बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होए। चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा आप समझें, पर गुरु के बिना गति नहीं है। और जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए, उपनिषद कहती है गूढ़ार्थ से गूढ़ार्थ शास्त्रों के जो भाव हैं, गुरु कृपा और गुरु सेवा से उसके हृदय में स्वयं प्रकट होने लग जाते हैं, सेवा से प्रकट होने लग जाते हैं। तो नारायण, कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो राम जी को गुरु मानते हैं, हम शिव जी को गुरु मानते हैं, हम कृष्ण जी को गुरु मानते हैं। भैया ऐसे ही मानना होता तो भगवान जब अवतार लेकर के आते तो वशिष्ठ जी को गुरु नहीं बनाते, विश्वामित्र जी को गुरु नहीं बनाते, कृष्ण के अवतार में आते तो सांदीपनि जी को गुरु नहीं बनाते। गुरु के बिना तो जीवन में गति नहीं है, मानने से कुछ नहीं होता है। जब तक गुरु कृपा करके वो दीक्षा नहीं देते हैं, मंत्र नहीं देते हैं, तब तक हमारे गांवों में तो ये कहावत भी चलती कि हमारे द्वारा दिया गया जो कुछ भी किया गया है, पूजन पाठ जो कुछ किया गया है, वह सब स्वीकार नहीं किया जाता है। हमारे द्वारा किया गया पूजन पाठ भी तभी स्वीकार होता है जब दीक्षा होती है। दीक्षा के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं होता है, इसलिए दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और राजस्थान की माताएं तो दीक्षा लेती हैं ना सब। इससे एक घटना मनोज जी याद आ गई। हमारे एक माता जी राजस्थान की, बड़ी बिल्कुल भोली भाली होगी, हमारी शारदा मैया की जैसे। ये बहुत सीधी है, वैसे सीधी मानती नहीं है अपने आप को। सीधे व्यक्ति की यही तो पहचान है, जब भी मिलेगा तो कहेगा मैं बहुत टेढ़ा हूँ, और जो स्वयं कह दे कि मैं बहुत टेढ़ा हूँ, समझ लेना वो सीधा ही है। तो ये जैसी मैया है, ऐसी एक मैया थी, उसके गुरुदेव उसके घर में आए, बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं। तो बड़े भैया जी क्या किया, उस राजस्थान की अनपढ़ मैया ने कहा कि आओ गुरुजी महाराज आपके खुर पखारूं। क्या बोले? गुरुजी ने कहा शर्म नहीं आती तो है? अरे गुरुजी के चरणार विंद होते हैं, चरणार विंद, खुर तो जानवरों के होते हैं। तो उस मैया ने कहा क्या गुरुजी? बोले चरणार विंद। अब वो गांव की सीधी सादी मैया, उसको कहाँ समझ में आए चरणार विंद? तो उसने 2-3 बार बोलने का प्रयास किया, बोले चनार विंद। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, फिर बोलो चरणार विंद। तो उसने कहा चनार विंद। फिर नहीं ठीक नहीं बोले, फिर से बोलो चनार विंद। 3-4 बार बुलवाया। अब बूढ़ी मैया थी, झुंझला गई, गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर के बोली आग लगे चरणार विंद में, मैं तो खुर ही पूजूं। आग लगे चनार विंद में, मैं तो खुर ही पूजूं। चनार विंद में आग लगे। तो गुरुजी ने कहा कि अरे आग लगने की बात कर रही, ऐसा बोलेगी तो नरक जाएगी। उसने सोचा नरक कोई अच्छी जगह होती होगी। तो बोले गुरुजी वो हम जैसों को कहाँ मिलता है, वो तो आपको ही, हमारे जैसे लोगों के भाग्य में कहाँ है। गुरुजी ने कहा माता जी आप खुद ही पूज लो, पर नरक मत भेजो मुझे। महाराज ऐसे भी गुरु भक्त भोले भाले लोग होते हैं, लेकिन गुरुदेव ऐसे भक्तों पर भी कृपा कर करके उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। उनका स्तर क्या है, उनकी स्थिति क्या है, यह देखे बिना सर्वतोभावेन उन्हें स्वीकार कर लेते हैं।
और जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनके अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। उनका यह स्वभाव हो जाता है। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया। हाँ काका, आनंद आ रहा है? स्वीकार कर लिया प्रेम से और उनके प्रश्नों का समादर करते हुए कहा, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेशते प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न श्रेष्ठ हैं। मनुष्य का जीवन तो ऐसा है कि वह निद्रया ह्रियते नक्तम विभावेन च भावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात्रि व्यतीत होती है सोने में, दिन व्यतीत होता है कुटुंब के भरण पोषण में। और ऐसे ही जीवन कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता है। राजन, मनुष्य के लिए एक ही साधन है, म्रियमाण पुरुष के लिए एक ही साधन है कि वो एक काम करे, मृत्यु से पहले एक अभ्यास कर ले कि अंत समय में उसको भगवत स्मृति बनी रहे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परा पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। बोले महाराज, अंत में भगवान का नाम लेना तो सरल है? बोले सरल नहीं है, कितना भी प्रयत्न कर लो। लोग सोचें कि अंत में भगवान का नाम लेना है तो जब जीवन का समय अंत आएगा तब कर लेंगे, पर अंत कब आएगा ये निर्णय कैसे करोगे? अंत समय में भगवान का भजन करेंगे, पर जीवन का अंत कब है ये निर्णय कैसे करोगे? हर पल को ही जीवन का अंतिम पल मान करके भगवान का भजन करना चाहिए। गोपाल दास नीरज जी की एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, मित्रों हर पल को जियो अंतिम ही पल मान। मित्रों हर पल को जियो अंतिम ही पल मान, अंतिम है पल कौन सा, कौन सका है जान। किसके जीवन की गाड़ी कहाँ जाकर के रुक जाएगी, जीवन का अंतिम समय कौन है, कौन सा है, कैसे पता करेंगे? इसलिए भैया अंत समय कभी आएगा ऐसा सोच करके भजन नहीं, अभी से श्री ठाकुर जी का भजन शुरू कर दीजिए। जय जय श्री राधे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभा परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति हो। थोड़ा थोड़ा सा रोज भजन करो, थोड़ा थोड़ा सा निवेश करते हैं ना मनोज जी, 5 लगा दिए, 10 लगा दिए, 15 लगा दिए, और फिर जब एफडी जो है मैच्योर हो जाएगी, हाँ, तो फिर इकट्ठा मिलेगा। तो जैसे धन का निवेश करते हो ना, धन का निवेश जीवन के लिए और भजन का निवेश करो जीवन धन गोविंद के लिए। थोड़ा थोड़ा भजन करने का अभ्यास डालिए, चाहे 4 माला ही सही, चाहे 4 श्लोक ही सही, चाहे 4 भगवान के नाम ही सही, पर आइए प्रभु जी आइए बैठिए, चाहे 4 भगवान के नाम ही सही, पर आप नियम ले लीजिए कि परिवार के साथ मिल कर के हम थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे। देखना आपके परिवार का माहौल बदलने लग जाएगा, आपके परिवार में शांति का वातावरण आ जाएगा। आप बस नियम कर लीजिए कि सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट मुझे संकीर्तन करना है।
15 मिनट संकीर्तन करने का संकल्प कर लीजिए। अगर परिवार में कलह होता है तो कलह बंद हो जाएगा, अभाव है किसी प्रकार का तो अभाव मिट जाएगा, व्यापार में अगर किसी चीज़ की रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी, बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो वो विवाह हो जाएगा, बच्चे को काम नहीं मिल रहा तो उसे काम मिल जाएगा। ये सर्व सिद्धि करने वाला संकीर्तन, सर्व सिद्धि करने वाला, जो इच्छा करहूँ मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवान के आश्रित होकर के, उनके नाम के आश्रित होकर के नारायण जो आप संकल्प करेंगे उस संकल्प की पूर्ति होगी, उस इच्छा की आपकी पूर्ति होगी। बस आपको मन योग से करना है, धीरे धीरे से अपने को भजन का व्यसनी बनाना है, व्यसन लगना चाहिए। जैसे तंबाकू खाने वाले हैं ना, अगर उनको तंबाकू खाने को नहीं मिले तो वो व्याकुल हो जाते हैं, तंबाकू नहीं मिल रही। गुटखा खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, अगर ना मिले उनको तो आप उनकी स्थिति देखिए, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उसको व्यसन कहते हैं। नहीं मिले तो छटपटाने लगते हैं। और महाराज कितनी भी भरी सभा में बैठे हों, ऐसे गोपनीय तरीके से खाना सीख जाते हैं कि जहां व्यक्ति ने नजर डाली, थोड़ी बचाई, अंदर गई, और फिर इतने शांत भाव से बैठते हैं कि बात नहीं करते किसी से। कई बार मैं सोचता हूँ ये आदमी कम बात क्यों करते हैं, तो बाद में पता लगता है वो तंबाकू खाते हैं, मौन नहीं रहते। और कई बार तो महाराज इतना उसका स्वाद चढ़ जाता है कि सामने गुलाब जामुन रखा हो, राजभोग रखा हो, मैं कहता हूँ राजभोग ना, अभी तो महाराज अभी ली है। अरे अभी का अमृत लियो है तुमने? मैं कहा जाओ बाहर कुल्ला करके आओ। ना है महाराज अभी ली है, अभी ना छोड़े, थोड़ी देर बाद। रसगुल्ले से भी मीठी तम्बाकू, ये व्यसन है। तो जैसे व्यसनी व्यक्ति को तंबाकू में स्वाद आने लग जाता है, गुटखे में स्वाद आने लग जाता, हमको तो समझ में नहीं आया आज तक। आदमी मुंह में डाल लेता है, चपड़ चपड़ करता रहता है, जगह जगह इधर उधर गंदगी करता रहता है, क्या स्वाद है उसका? पर भैया जिनको स्वाद है सो है। एक व्यक्ति तो कहता था गधे तंबाकू नहीं खाते, मतलब जो तंबाकू नहीं खाए वो गधे। दूसरे व्यक्ति ने कहा गधे भी तंबाकू नहीं खाते। गधे तंबाकू नहीं खाते ये अलग बात है, और गधे भी तंबाकू नहीं खाते ये अलग बात है। अरे भाई जब गधा नहीं खाता तो आदमी होकर के तू क्यों खा रहा है? तू क्यों ये व्यसन कर रहा है? लेकिन महाराज आदत है, और अगर किसी को आदत है तो मैं तो व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि YouTube चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहा है, सबसे भैया हमारी प्रार्थना है कि और कुछ छोड़ो या ना छोड़ो, ये कम से कम तंबाकू गुटखा खाना तो छोड़ दो। इसका भी, और अगर नहीं छोड़े तो माताओं से निवेदन है, आप एक काम करिए, पुड़िया छुपा दीजिए। और जब पुड़िया ना मिले और जो ये छटपटाएं तो कहिए ऐसे कभी मेरे लिए तो नहीं छटपटाए जैसे तंबाकू के लिए छटपटा रहे हो। हम घर में नहीं हो तो चलेगा, पर तंबाकू घर में होना चाहिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे। नाथ थोड़े थोड़े संकीर्तन की आदत डालें, और आदत इस तरह से हो जाए कि वो व्यसन के रूप में, कि अगर हरि नाम न लें, हरि नाम संकीर्तन न करें तो मन व्याकुल हो जाए, छटपटाने लग जाए हमारा मन कि आज भगवान का भजन नहीं किया, आज संकीर्तन नहीं किया, आज संध्या वंदन नहीं किया,
आज श्री ठाकुर जी को धूप बत्ती तक नहीं लगाई, आज उन्हें भोग नहीं लगाया, आज उन्हें कोई नई पोशाक नहीं पहनाई, आज उनके लिए कुछ नया लाए नहीं, इस प्रकार की आपके अंदर भावना बनने लग जाए, अगर आप निरंतर करोगे नारायण, तो निश्चित रूप से आपको अंत समय में भी भगवान की स्मृति होगी।